We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भारत को 75वें वर्षगांठ के रूप में जो है एक सौगात के रूप में नए संसद भवन जो है राष्ट्र को भेंट किया गया है, जिसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इसकी आधारशिला कब रखी गई। तो नए संसद भवन की आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। लेकिन जो है नया संसद भवन का कार्य जो है निर्माण का कार्य सुचारू रूप से कब चालू हुआ? वो 15 जनवरी 2021 को चालू हुआ। एक एस्टिमेट रखा गया था कि ये कार्य जो है नवंबर 2022 तक जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन कोविड के कारण जो है थोड़ा सा डिले हो गया और मई 2023 तक जो है ये काम खिंच गया। और 28 मई 2023 को जो है राष्ट्र को समर्पित किए नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को। तो नए संसद भवन के से जुड़े हुए बहुत सारे फीचर जो है एक एक करके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बजट जो है वो किसके अंदर बना है? वो टाटा के अंदर बना है। परियोजना का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा परियोजना। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया गया है और इसका जो ये शेप आपको देख पा रहे होंगे, ये शेप जो है वो त्रिकोणीय शेप में है। ऐसे यदि आकार की बात करें तो जब बन गया ना, बनने के बाद जो है ये षटकोणिक हो गया, लेकिन जो है इसका जमीन जो है वास्तविक रूप से किस तरह का है? वो त्रिकोणीय शेप का है। इसे पुराना वाला जो संसद भवन है पीछे आप देख पा रहे हैं, उसका जो है शेप है वो क्या है? वृत्ताकार शेप है। पुराना संसद भवन जो है किसके तर्ज पे बनाया गया था? तो पुराना संसद भवन जो है 64 योगिनी एक मंदिर है उसके तर्ज पे बनाया गया था, लेकिन ये बनाया गया है इसको एक नए शरीर से जो है आधुनिकता से लेस करके बनाया गया है। ठीक है, किसने बनाया, किस तहत के बनाए अंदर ये जो है निर्माण का कार्य हो रहा है? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है निर्माण कार्य जो है हो रहा है। ठीक है, नया संसद भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये पूरा जगह जो है वो कितनी जगह में एरिया में फैला हुआ है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 64,500 जो है एग्जैक्ट फिगर है जिसमें यह फैला हुआ है। इसकी जो इमारत है वो 4 मंजिला है। कितने मंजिला इमारत है? 4 मंजिला इमारत है। ठीक है, नए संसद भवन को लगभग 60,000 से भी अधिक श्रमवीरों ने जो है अपने मेहनत के द्वारा जो है रात दिन लग के तैयार किया है। ठीक, इसमें 23 लाख से भी अधिक वर्किंग आवर जो है लगा है। नया संसद भवन की लागत की यदि बात करें तो इसका एस्टिमेट रखा गया था 971 करोड़, जो कि बनते 1200 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अभी जो है संसद भवन बन के तैयार हो गया है, इसका जो है इनॉग्रेशन भी हो गया। इनॉग्रेशन कब हुआ? 28 मई 2023 को। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें लागत कितना आ गया? लागत आ गया इसमें 1200 करोड़। इसमें इसको बनाने में कितना लागत आ गया? 1200 करोड़। ठीक है, 1200 करोड़ की लागत से जो है ये बना और इसमें जो है कितने लोगों ने अपना योगदान दिया? 60,000 से भी अधिक इसमें जो है श्रमवीरों ने अपना योगदान दिया। लगभग कितना वर्किंग आवर इसमें लग गया? 23 लाख से भी अधिक वर्किंग आवर लग गया। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा संसद भवन जो है बनके तैयार हुआ। ये जो है अपने आप में एक कीर्तिमान है। और यदि हम बात करें कि इसके बीच के जो प्रांगण है, प्रांगण में बरगद का पेड़ है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय संरचना को एक अद्भुत दिशा की ओर ले जाता है। मतलब राष्ट्रीय प्रतीकों को इसमें शामिल किया गया। किन किन राष्ट्रीय प्रतीकों को इसमें शामिल किया गया है ये भी आप देख लीजिए। तो इसमें से 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को शामिल किया गया। कितने राष्ट्रीय प्रतीकों को शामिल किया गया? 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को शामिल किया है। बरगद का पेड़, कमल का फूल और राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस तीनों पैटर्न पे जो है नए संसद भवन की संरचना को बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी प्रमुखता क्या है कि 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को जो है इसमें
शामिल किया गया। इसके दरवाजे की यदि बात करें तो 1 2 3, ये 3 जो है मुख्य द्वार है। इसके पीछे जो 3 है 1 2 3, ये उप द्वार है। तो मुख्य द्वार और उप द्वार तीनों इसके बारे में जो है बताएंगे हम आपको अभी इसी डिटेल में। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि मुख्य द्वार जो है वो तीनों सेनाओं को समर्पित है। वो मुख्य द्वार जो है वो किसको समर्पित है? आगे का तीनों द्वार जो है तीनों सेनाओं को समर्पित है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ओवरऑल यदि बात करें पूरे द्वार के बारे में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है 6 के 6 द्वार जो है 6 भारतीय ऋतुओं पे आधारित है। किस पे आधारित है? 6 भारतीय ऋतुओं पे आधारित है। भारत, देखिए विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जहां पे कहीं ठंड हो रही है तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। भारतवर्ष अकेला इकलौता ऐसा देश है जहां पे सब तरह के ऋतुओं का समावेश है। तो इस सभी ऋतुओं के जो है समावेश को जो है सराहने के लिए और उसके प्रति कृतज्ञता यानी कि थैंकफुल होने की भावना को दर्शाने के लिए जो है 6 द्वार बनाया गया। 6 ऋतुओं पे जो है उसके सम्मान में जो है 6 द्वार बनाया गया है। ठीक है, तो 6 के 6 द्वार जो है समर्पित किसको है? 6 भारतीय ऋतुओं को समर्पित है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और 6 भारतीय ऋतुओं का 6 द्वार प्रतिनिधित्व करता है और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कृतज्ञता मतलब क्या हुआ कि हम थैंक कर रहे हैं उसको, थैंकफुल है उसके लिए। ठीक है, और जब ये जो यहाँ पे सेंटर का ये जगह है, इस जगह पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है सत्यमेव जयते। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संसद भवन के बारे में। न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए संसद भवन के बारे में जो है एक एक करके स्पेसिफिक सारे फीचर्स को डिस्कस करते हैं। ये किस तरह का है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, इसमें माइकिंग सुविधा कैसे किया गया है, इसमें क्या क्या चीज उल्लेखित किया गया है और इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, इस सब के बारे में जो है देखेंगे। नया संविधान का जो है देश को नरेंद्र मोदी ने जो तोहफा दिया उसके बारे में जो है एक डिटेल वे में हम समझेंगे इस वीडियो में। राष्ट्र को जो है 75वें सालगिरह के रूप में एक अच्छा आर्किटेक्ट इसमें काम किया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा संसद भवन बनके तैयार हो चुका है। अब भारतवर्ष को जो है एक त्रिकोणा संसद भवन मिल गया है। लोकसभा, राज्यसभा, इस सब में क्या क्या फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, किस पैटर्न पे इसे बनाया गया है, इन तमाम तरह के चीजों को हम डिस्कस करेंगे और बारीकी से देखेंगे कि नया संसद भवन किस तरह से उपयोगी है, इसका क्या स्ट्रक्चर फॉर्म है और इसमें क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इसको किस तरह से जो है तैयार किया गया है, उससे क्या क्या फायदा है, सारे चीज को देखेंगे और देश के लिए कितना यूजफुल हो, इस सब पहलुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सत्यमेव जयते जो है भारतीय उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुख्य द्वार की यदि बात करें तो 3 मुख्य द्वार और पीछे के 3 जो है वो उप द्वार में गिने जाते हैं। मुख्य द्वार किसको किसको समर्पित है? तो पहला मुख्य द्वार जो है थल सेना, इधर का वायु सेना और इस साइड का जो है जल सेना को समर्पित है। इस मुख्य द्वार का नाम क्या है इसे याद रखें। तो पहला मुख्य द्वार जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कर्म द्वार। पहला मुख्य द्वार जो है जो थल सेना को समर्पित है यानी कि जमीन के सेना को, इंडियन आर्मी को समर्पित है। तो इंडियन आर्मी को जो समर्पित है उसका नाम क्या है? कर्म द्वार। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। और इसके जैसे इससे आप घुसते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें 2 प्रतिमाएं बनी हुई है, गज और अश्व की, यानी कि हाथी और घोड़ा दोनों का जो है प्रतिमा बना गया है जो कि इसको काफी अच्छे से डेकोरेट करता है। यदि बात करें हम इसके बगल वाले वायु सेना की द्वार को जो समर्पित है, वायु द्वार, वायु सेना को जो समर्पित है, उस द्वार का नाम क्या है? तो उस द्वार का नाम जो है शक्ति द्वार रखा गया है। ठीक है, पहला द्वार जो कि थल सेना को समर्पित है इसका नाम क्या बताया आपको? इस कर्म द्वार। और वायु सेना को जो समर्पित है उसका नाम है शक्ति द्वार। एक इधर और द्वार है जो कि जल सेना को समर्पित है, उसका नाम क्या है? तो ज्ञान द्वार। तो ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार, ये 3 द्वार हैं। ठीक है, और तीनों में जब प्रवेश करते हैं तो 2-2 प्रतिमाएं बनी हुई है। तो जब हम आप शक्ति द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो शार्दूल और गरुड़ का जो है प्रतिमा बना हुआ है। किसका प्रतिमा बना हुआ है? शार्दूल और गरुड़ का। ठीक है, और जब हम कर्म द्वार से प्रवेश करते हैं तो उसमें जो है अश्व और गज का प्रतिमा बना हुआ है, यानी कि हाथी और घोड़े का प्रतिमा बनाया गया है। और जब हम जल द्वार यानी कि इस द्वार का नाम क्या बताया आपको? इस द्वार का नाम है
ज्ञान द्वार। तो जब हम ज्ञान द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे आपको मकर और हंस का प्रतिमा मिलेगा। आप जानते होंगे कि हंस जो है दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, यानी अच्छाई को एडॉप्ट करना और बुराई को छोड़ देने की जो है परंपरा को जो है विश्व पटल पे दर्शाने के लिए जो है इस तरह का प्रतिमा, भव्य प्रतिमाओं से इसे सजाया गया है। ठीक है, करता है और प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। शार्दुल और गरुड़ जो है उसकी प्रतिमा को उसमें स्थापित किया गया है। ठीक है, दूसरा जो थल द्वार है इसमें अश्व और गज यानी कि हाथी और घोड़े का जो है दिखाया गया है प्रतिमा, और ये जो है भूमि को नमन करता है। किसको नमन करता है? भूमि को नमन करता है। इंडियन आर्मी को डेडिकेट है ये द्वार। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कर्ण द्वार। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, देखिए नाम याद रखिए, कर्ण द्वार, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार। सबसे पहले नॉलेज यानी कि ज्ञान, उसके बाद फिर वर्क, ठीक है, वर्क इन वर्शिप है, और उसके बाद फिर क्या आ जाता है? पावर। ठीक है, यू वांट टू बी पावरफुल, एजुकेटेड योरसेल्फ फर्स्ट। तो इस तरह से इन तीनों द्वार को अच्छे से समझ लीजिए। पीछे का जो तीन उपद्वार है उसको समझ लीजिए। पीछे का एक उपद्वार जो वो विजिटर्स के लिए, जो आगंतुक आएंगे, संसद इतना प्यारा संसद भवन बनाया है जिसको देखने के लिए लोग से पर्यटक जो आएंगे उसके लिए, विजिटर्स के लिए जो है एक अलग से द्वार बनाया गया है। एक इस साइड का द्वार जो है पीछे में, उसे वीआईपी पर्सन के लिए बनाया गया, जैसे कि कभी कभी कोई बहुत बड़े बाहर से विदेश से जैसे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उसको एक अलग जो है डिसिप्लिन के साथ लेके आया जाएगा वीआईपी द्वार से। और बीच का जो द्वार है यानी कि इसके पीछे और पुराने वाले संसद के सम्मुख जो द्वार है उस द्वार से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इससे विभाग से जुड़े हुए जो भी आदमी है। अब देखिए विजिटर्स के प्रवेश के लिए जो है द्वार वो कौन सा है? वो इस साइड का द्वार है, वीआईपी के लिए इस साइड का द्वार है, और पीछे जो है वो एमपीज के लिए द्वार है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना, पीछे के तीनों द्वार को उपद्वार कहा जाता है। पीछे के तीनों द्वार को उपद्वार कहा जाता है। ठीक है, और अब देखिए इसमें हाईटेक, ये जो बन के जब तैयार हुआ ना, इसमें हाईटेक इक्विपमेंट, बहुत प्यारा बड़ा बड़ा चीज, जैसे कि बायोमेट्रिक थंब, एंट्रेंस करने से पहले बायोमेट्रिक थंब, बड़े बड़े जो है डिस्प्ले लगाए गए, और हाईटेक कैमरा लगाया गया जो कि संसद के सारे रिकॉर्ड को जो है सही तरह से सहेज कर रखा जा सके। ठीक है, डिस्प्ले इसलिए लगाया गया कि जैसे कि चुनाव हो रहा है तो चुनावी परिणाम को जो है वहां पे बैठकर आराम से देखा जा सकते, यानी कि आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया। नए संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए जो एक लॉन्च का व्यवस्था किया गया। पुस्तकालय पहले पुराने वाले संसद भवन में भी थे, और नए संसद भवन में भी जो है बहुत ही बेहतरीन पुस्तकालय बनाया गया। अनेक समिति कक्ष बनाया गया है, और भोजन के लिए जो है एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है। पार्किंग की भी जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई, बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ा गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ से जो है सिंह का जो ये स्तंभ लिया गया है, इसके बारे में चलिए कुछ हम आपको डिटेलिंग कर देते हैं। तो नए संसद भवन के ऊपर जो है भवन के बीच में शीर्ष में जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है, जिसको की नेशनल बेलम कहते हैं, अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित हैं। अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये 4 सिंह जो है स्थापित हैं। इसका वजन जो है वो कितना है? तो इसका वजन 6500 जो है, ये वाले निचले वाले हिस्से का वजन है। ठीक है, ये स्टील का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? निचले वाला हिस्सा जो इसको सपोर्ट करता है वो स्टील का बना हुआ है। उसका वजन कितना है? 6500 केजी। ठीक है, 6500 केजी का इसको सपोर्टिंग एरिया। ऊपर का जो ये शेर है वो लगभग 3000 केजी, यानी ये वाला जो एरिया है ये कांस्य का बना हुआ है, कांसा का बना हुआ है। तो ओवरऑल यदि पूरे बात कर लें तो ये कितना हो गया? ये हो गया 9500 केजी, यानी कि काफी भारी भरकम और मजबूती के साथ जो है इसको बनाया गया है, जो कि दर्शाता नए संसद भवन नए देश को जो है एक मजबूती प्रदान कर रहा है। नए संसद भवन हमारे देश को जो है एक मजबूती प्रदान कर रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई की यदि बात करें तो 6.5 फीट ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है? ये ओवरऑल 6.5 फीट ऊंचा है। इसको सपोर्ट करने के लिए आपको बताया कि 6500 केजी वजन वाले स्टील की सहायक संरचना का निर्माण किया गया है, और इसके बाद जो है विभिन्न चरणों में इसे पूरा किया गया। सबसे पहले क्या किया गया? अच्छा जो है इसको बनाने के लिए जो है ये सॉइलिंग किया गया, मिट्टी को एक गुणवत्ता वाले मिट्टी को जो है प्रयोग किया गया, कांस्य की ढलाई की गई इसको बनाने के लिए, और इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया, और फिर उसके बाद उसको पॉलिश किया गया। मतलब कि अलग अलग 8 चरणों में जो है इसे बना के पूरा किया गया। नए संसद भवन की छत पे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण जो है नरेंद्र मोदी कब किए थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आप याद रखिए। 11 जुलाई 2022 को, 11 जुलाई 2022 को जो है नरेंद्र मोदी इनका उद्घाटन किए थे। ठीक है, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी कब किए थे? 11 जुलाई, कितना जुलाई? 11 जुलाई 2022 को। ठीक है, 11 आपको याद रह जाएगा, 11 जुलाई
2022 को जो है इसका उद्घाटन किए थे। लोकसभा और राज्यसभा कक्ष के बारे में चलिए अब चलते हैं। तो इसमें देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस साइड लोकसभा है, इस साइड राज्यसभा है। लोकसभा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, राज्यसभा जो है वो लोकसभा के मुकाबले थोड़ा सा कम है। नए संसद भवन में कमरों की यदि संख्या आपसे पूछा जाए तो कमरों की संख्या जो है 92 है। कमरों की संख्या कितनी है? 92 है, ठीक है। और देखिए ये सब जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ 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 इस तरह से जो दरवाजे खिड़कियां सब जो है, कम मुख्य द्वार के अलावा जो खिड़की और दरवाजे हैं उस सबको यदि सम्मिलित रूप से देखा जाए तो 1700 लगभग जो है खिड़की और दरवाजे हैं। कितने खिड़की और दरवाजे हैं? 1700 खिड़की और दरवाजे हैं। और कमरे कितने हैं? 92 कमरे हैं। ये इमारत जो है बहुमंजिला इमारत है, इसमें 4 मंजिल की जो है बिल्डिंग बनी है। ये बिल्डिंग कितने मंजिल की है? 4 मंजिल की। 4 मंजिला इमारत है, 92 कमरे हैं और 1700 लगभग खिड़की और दरवाजे हैं, ठीक है। इसमें एक भाग में लोकसभा, दूसरे भाग में राज्यसभा है। इस भवन का केंद्र जो है हर भारतीयों को समर्पित है। इसका ये जो सेंट्रल का नीचे वाला केंद्र का हिस्सा है उसमें पेंडुलम बनाया गया है। नीचे क्या बनाया गया है? पेंडुलम बनाया गया है जो कि सभी भारतीयों को समर्पित है। और जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश छन छन के नीचे जाता है तो वो चारों तरफ जो है क्या होता है? फैल जाता है, जिससे कि लाइब्रेरी हो गया, लॉन्च एरिया हो गया, कैफेटेरिया होगा, सभी जगह जो है पर्याप्त मात्रा में धूप जो है पहुंचती है। और काफी इको फ्रेंडली जो है इसे बनाया गया है। ये जो एरिया ऊपर से छोड़ दिया गया है, खाली छोड़ दिया गया है, ये कितना एरिया छोड़ दिया गया है? ये वाला जो एरिया ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये एरिया जो है 20,866 मीटर का एरिया जो है छोड़ दिया गया। ओवरऑल टोटल एरिया कितना है? तो 64,500 वर्ग मीटर में जो है ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। बनाने में इसको कितनी लागत लग गई? तो 1200 करोड़ की जो है लागत लग गई। कितने समय में बन के पूरा हो गया? तो ये बन के जो है 2.5 वर्षों में पूरा हो गया। कितने वर्षों में पूरा हो गया? 2.5 वर्षों में पूरा हो गया। इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो इसके आर्किटेक्ट हैं डॉक्टर बिमल पटेल। कौन है इसके आर्किटेक्ट? डॉक्टर बिमल पटेल, ठीक है। और यदि बात करें इसकी सीटिंग कैपेसिटी के बारे में तो चलिए लोकसभा राज्यसभा दोनों की सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में जो है ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, लोकसभा में जो है ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है 888 है। कितनी है? 888 जो है लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी है। राज्यसभा की यदि बात करें तो 384 है, ठीक है। इसमें जो है अलग से कोई हॉल नहीं बनाया गया है, सेंट्रल हॉल, ठीक है। यदि संयुक्त बैठक किया जाएगा तो अलग से कोई और हॉल नहीं बनाया गया है, ठीक है। लोकसभा में ही जो है स्पेस काफी रखा गया है, जिसमें कि ज्वाइंट करके दोनों जो है संयुक्त बैठक कराया जा सकता है। और यदि इसकी कैपेसिटी की बात करें, यदि दोनों सेशन को मिला के, तो बैठने की कैपेसिटी जो है 1272 रखा गया है, जो कि समय के साथ हो सकता है और एक्सटेंड हो जाए क्योंकि इसमें स्पेस काफी है। तो अभी वर्तमान आपको याद रखना है कि 1272 जो है टोटल कैपेसिटी है, जिसमें कि 888 जो है लोकसभा और 384 जो है वो राज्यसभा के लिए है, ठीक है। लोकसभा की कक्ष की डिजाइन जो है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोड से प्रेरित है। लोकसभा के कक्ष की डिजाइन किस पे प्रेरित है? भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोड पे प्रेरित है, ठीक है। और राज्यसभा कक्ष की डिजाइन जो है वो किस पे प्रेरित है? वो है भारतीय राष्ट्रीय फूल कमल पे प्रेरित है, ठीक है। बीच के जो प्रांगण है इसमें बरगद का एक पेड़ लगाया गया है, यानी कि 3 राष्ट्रीय प्रतीकों का इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सामंजस्य किया गया है। कक्ष की हर डिजाइन में जो है लोकसभा में मोर की आकृति और मोर पंख की झलक आपको देखने को मिल सकती है। लोकसभा कक्ष की दीवार, कालीन और कुर्सियों के कुशन के रंग को जो है परंपरागत रूप से जो है हरा रखा गया है। लोकसभा पुराने वाले भी हरा कलर का था, इसको भी हरा कलर का ही रखा गया है, ठीक है। और राज्यसभा जो है वो लाल कलर का पुराना वाला भी था, इसे भी लाल कलर का ही रखा गया है, ठीक है। और लोकसभा हरा कलर का रखा गया है, तो हरा रंग जो है ना, तो वो क्या है कि हरा रंग जो है देश की हरियाली को, देश की समृद्धि को दर्शाता है। और जो लाल रंग है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। हर डिजाइन में कमल के फूल की प्रकृति जो है आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए राज्यसभा के कक्ष की दीवार, कालीन, कुर्सियां, कुशन रंग के अनुसार, परंपरा के अनुसार किस रंग का रखा गया? लाल रंग का रखा गया है। लाल रंग जो है राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। नया राज्यसभा कक्ष में आकार में पुराने संसद भवन के राज्यसभा से की तुलना में 1.5 गुना बड़ा है, और लोकसभा तो 2 गुना बड़ा है, लगभग 2 गुना लोकसभा बड़ा है। और राज्यसभा जो है ये इधर वाला एरिया जो है राज्यसभा वो 1.5 गुना बड़ा है पुराने संसद जो पीछे में आप संसद देख पा रहे हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल व्यवस्था किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी सुविधा दोनों सदनों में जो है समान रूप से दिया गया है, जो कि इसको एक नए आयाम देते हैं। बहुत सारे जो है इसमें कंप्यूटर्स और डिजिटल रूम जो है लगाया गया है।
यहाँ सदन की जो भी कार्रवाई होगी वो सभी भाषाओं में पढ़ा और सुना जा सकता है, उसकी भी व्यवस्था की गई। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा जो है में सदस्यों के लिए घुसने से पहले जो है बायोमेट्रिक थंब का जो है प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इनकी सुरक्षा को बहुत ही बेहतरीन रखा गया है। इसकी सुरक्षा के लिए Z+ दोनों सुरक्षा की मुहैया कराए जाएंगे। नए संसद भवन में वोटिंग के परिणाम को देखने के लिए सदन की कार्रवाई के प्रसारण के लिए विशाल डिजिटल जो है मीडिया किया गया। ये जो है संसद भवन पहला संसद भवन शायद ये हो या इससे पहले हो सकता है, यानी कि हमारे जानकारी में जो है ये पहला संसद भवन है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस है। पूरी तरह से क्या है? पेपरलेस है, ठीक है। यहाँ सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स, स्मार्ट एक्सेस की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन की कैपेसिटी कितनी है यदि इसकी बात करें तो आपको बता ही दिए। दोनों संयुक्त बैठक हो तो लगभग संसद भवन में 1272 लोग बैठ सकते हैं। समय के साथ साथ अभी बहुत सारा जगह है इसमें इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आपको अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए कि 1280 प्रतिनिधि जो है इसमें आराम से बैठ सकते हैं। नए संसद भवन का सेंट्रल फोयर जो है, तो सेंट्रल फोयर क्या है? ये बीच का जो सेंट्रल जगह है इसके नीचे वाला, ठीक है। तो नए संसद भवन के छत से बने सेंट्रल फोयर जो है त्रिकोणीय शीशे से ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है? त्रिकोणीय शीशा उसमें लगा हुआ है। सूर्य की किरणें जो है उस शीशे से छन छन के पेंडुलम जो नीचे में पेंडुलम बना हुआ है उस क्लॉक पे पड़ती है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आंगन जैसे कि एक खुली जगह है। आपको पता है ये वाला जो जगह है ये क्या है? खुली जगह है। कितना एरिया है ये 20,866 मीटर है। कितना है? 20,866 मीटर। पूरा ओवरऑल कितना है? तो 64,500 वर्ग मीटर है, ठीक है। यहाँ बरगद का पेड़ लगाया गया है। इसके बीच में क्या है? बरगद का पेड़ लगाया। देखिए ये जब भवन बन रहा था यहाँ पे बहुत सारे पेड़ देख पा रहे हैं, पेड़ था तो उस पेड़ को काटा या नष्ट नहीं किया गया, उसको रिलोकेट कर दिया गया, ठीक है। और इसको काफी इको फ्रेंडली बनाया गया। नए नए पेड़ जो है उसको लगाया गया अपने हिसाब से डिजाइन के अनुसार। इस भवन में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था है, ठीक है। इसका पूरा ध्यान रखा गया। सेंट्रल फोयर को जो है त्रिकोणीय छत से जो है सूर्य की किरणें छन छन के जो है नीचे आती है, जो कि लाइब्रेरी हो या भोजन कक्ष हो या सब जगह फैलती है, ठीक है। तो ये जो है पूरी तरह से जो है इकोलॉजी को जो है एक्सट्रीम लेवल पे ले जाया गया है। इसमें नए संसद भवन के केंद्र में जो है सेंट्रल फोयर बनाया गया। जो सेंट्रल फोयर क्या है? तो इसकी के पीछे नीचे जो है ना जगह को सेंट्रल फोयर कहते हैं। वो सेंट्रल फोयर नीचे का जो जमीन है वो किसको समर्पित है? वो भारतीयों को समर्पित है, भारत की जनता को समर्पित है। यहाँ हर कोई भारत में लोकतंत्र के अतीत से लेकर वर्तमान तक का अनुभव किया जा सकता है। इसमें डिजिटल रूप से जो है ना किस तरह से संविधान बना, संविधान की किस तरह से गठन हुआ, कैसे कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके बारे में टोटल जो है डिजिटली उसमें प्रेजेंटेशन भी रखा गया है इसके अंदर में, ठीक है। तो अब देखिए कि बात कर लें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसमें दिया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका जो है ना कोट अंदर में दिया गया है। तो इसके तर्ज पे जो है ना एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पे जो है इसको बढ़ावा दिया गया है, ठीक। यह नया संसद भवन भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की भावना से जो है लबारेज करता है, प्रेरित करता है। यह आत्मनिर्भर भारत की जो है झलक विश्व को दिखाता है। इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग से भागीदारी की गई है। इसे बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट को 2020 के सितंबर माह में दिया गया था। टाटा प्रोजेक्ट को किसने दिया? ये माह जो है 2020 के सितंबर माह में इसको बनाने का पूरा प्रोजेक्ट किसको दिया गया था? ये टाटा प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो टाटा प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा परियोजना इसे कहा जाता है। नया संसद भवन भारत के मशहूर आर्किटेक्ट, आपको बता ही दिए कि कौन किसने बनाया। भारत के मशहूर आर्किटेक्ट जो है विमल पटेल ने बनाया है। वे गुजरात के अहमदाबाद शहर से आते हैं। वो कहां से आते हैं? गुजरात के अहमदाबाद शहर से। हालांकि नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, लेकिन इसकी डिजाइन अहमदाबाद की कंपनी HPC डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, ठीक है। तो डॉक्टर विमल पटेल जो है वो HPC डिजाइन एंड मैनेजमेंट कंपनी के ही चेयरमैन हैं। तो उन्होंने ही जो है इस सबको डिजाइन किया है। ये जो है मैं आपको पहले ही बता दिया। अब चलते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन और इसमें जुड़े हुए और सभी लोगों के बारे में देखते हैं। तो जब इसका उद्घाटन किया गया था तो लोकसभा जो है उसमें लोकसभा अध्यक्ष की सीट के जस्ट बगल में संगोल की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? संगोल की। संगोल एक जो है स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। जब भारत को स्वतंत्रता दी गई थी तो उस समय जो है
स्वतंत्रता हस्तांतरण के स्वरूप में जो है संगोल दिया गया था, जिसे म्यूजियम में बंद करके रखा गया था। इसे नरेंद्र मोदी जी जो है राष्ट्रीय पटल पे सबके सामने लाए। ठीक है, कहते हैं नए संसद भवन की विशेषताएं बहुत सारी है, एक वीडियो में इसे डिस्कस कर पाना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है हम क्या करते हैं कि इसे डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक, जितना हो पाता है। ये जो है भूकंप प्रतिरोधी भी है, भूकंप से जो है ये पूरी रूप से ये जगह जो है ये क्या है, ये भूकंप प्रतिरोधी है। ठीक है, भूकंप से जो है इसे कोई खतरा नहीं है और लगभग ये 150 साल तक इसकी जो है आयु आंकी गई है। विकास और विरासत के अद्भुत इस नए संसद भवन में 1700 से अधिक दरवाजे और खिड़कियां हैं, बता ही दी। मुख्य द्वार जो है 1 2 3 है, ये आपको डिस्कस कर दी, और पीछे का जो है 3 उपद्वार है। ठीक, नए संसद भवन में लगभग 92 कमरे हैं। इस संसद भवन को ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन और डाटा नेटवर्क सिस्टम की सुविधा सहित बनाया गया है, यानी कि इसमें आधुनिकता का बहुत ही अच्छे से समावेश किया गया है। यह फेस्टो विधि से बनाया गया। ये कैसे बनाया गया? ये फेस्टो विधि से बनाया गया। अच्छा, फेस्टो विधि क्या होता है? देखिए, अजंता की गुफाओं के बारे में आप सुने होंगे, उसमें जो कारीगरी हुआ है वो जिस विधि पे हुआ है उसी विधि से जो है इस संसद भवन को भी बनाया गया है। ठीक है, तो उस विधि का नाम आपको याद रखना है, फेस्टो विधि। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें जो है ना, जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इसमें बहुत बड़े बड़े जो है जगह है, और उसमें जो है बहुत ही प्यारा प्यारा जो है श्लोक लिखा हुआ है। इसमें से मेरा फेवरेट श्लोक जो है वो ये है, यम निजा परो वेति गन्ना इत लघुचेतनाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। बड़े अक्षरों में लिखा गया है और पूरे विश्व को जो है ये मैसेज दिया गया है, यम निजा परो वेति गन्ना इत लघुचेतनाम। यह मेरा है, वह उसका है, ये उसका है, ये मेरा है, तुम्हारा, ये तू मैं वाली बात जो है ये छोटे लोग करते हैं। उदार चरितानाम, जो ये उदार चरित्र के होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरे विश्व को जो है अपना फैमिली मानते हैं। कुटुंब मतलब क्या होता है? फैमिली। ठीक है, और अपने आप को जो है जस्ट उसका मेंबर मानते हैं। ठीक है, संपूर्ण विश्व को जो है कल्याण की भावनाओं से देखने वाला देश जो है एकमात्र जो है सनातन देश है, और वो क्या है? भारत। सभी के लिए ऑफिस की व्यवस्था की गई है, और विजिटर्स के लिए आपको बताइए पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कहां से क्या क्या इसमें जो है संसद भवन में लगाया गया, इसे भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि इसका जो कालीन है वो कहां से बिछाया गया। तो कालीन जो है आप फिल्म देखे होंगे, अभी हाल ही फिल्म में एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसमें कालीन भैया थे, तो मिर्जापुर के कालीन बहुत फेमस थे, तो वहां से जो है कालीन को लाया गया है। संसद भवन के नीचे का जो कालीन है वो मिर्जापुर से है। ठीक है, और इसमें जो लकड़ी का प्रयोग किया गया वो सागौन की लकड़ी है। नए संसद भवन में जिस लकड़ी का प्रयोग किया गया वो लकड़ी कहां से आई है? वो महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। महाराष्ट्र के नागपुर से सागौन की लकड़ी मंगाई गई है। और कालीन तो आपको बताएंगे मिर्जापुर से मंगाई गई है। लाल और सफेद बलुआ पत्थर जो है राजस्थान के समरथुरा से मंगाया गया। राजस्थान में एक जगह है समरथुला, तो सरमथुला नाम हमको सही से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सर मथुरा जो है शायद जगह है। ठीक है, तो लाल और सफेद बलुआ पत्थर जो है राजस्थान के सर मथुरा से लाया गया है, और मिर्जापुर से जो है कालीन बिछाया गया है, ये तो आपको पता ही है। वाले जितनी भी बात है वो कहां से मंगाया? नोएडा और राजस्थान से मंगाया गया। नोएडा और राजस्थान से स्टोन मंगाया गया। अशोक चिन्ह जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद, राजस्थान की राजधानी जयपुर से मंगाया गया है। वो जो अशोक चिन्ह जो है आप देख पा रहे होंगे, वो कहां से मंगाया गया है? वो मंगाया गया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान की राजधानी जयपुर से मंगाया गया है। ठीक है, और इंदौर मध्य प्रदेश से जो है अशोक चक्र मंगा के हॉल में लगाया गया। लोकसभा और राज्यसभा देखिए दोनों में जो है आप देखते होंगे उसके पीछे इसी तरह का चक्र बना हुआ है। ये चक्र जो है सबसे स्वच्छ प्रदेश जो है भारत का इंदौर, उससे मंगाया गया है। ठीक है, फर्नीचर्स मुंबई से मंगाया गया है। आपको बता दिए फर्नीचर कहां से मंगाया? मुंबई के नागपुर जगह से मंगाया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि फर्श बनाने के लिए बांस का जो है बहुत जगह प्रयोग किया गया है। ये बांस जो है त्रिपुरा के अगरतला से मंगाया गया। कहां से मंगाया गया? त्रिपुरा के अगरतला से मंगाया। जैसलमेर से लाख मंगवाया गया। लाख का जो भी काम हुआ है जगह जगह सजावट के लिए, वो कहां से मंगाया गया? जैसलमेर से मंगाया गया। सफेद संगमरमर राजस्थान के अंबाजी से मंगाया गया। कहां से मंगाया? अंबाजी एक जगह है राजस्थान में, वहां से मंगाया। केसरिया और ग्रीन स्टोन जो है उदयपुर से मंगाया गया है। केसरिया और ग्रीन स्टोन जो है वो कहां से मंगाया? उदयपुर से। राज्यसभा लोकसभा को सजाने के लिए जो है ग्रीन और केसरिया स्टोन जो है आप उभरा हुआ देखते होंगे, तो वो जो है
कहां से मंगाया है? उदयपुर से मंगाया गया है। ठीक है, नक्काशी वाले पत्थर, छोटे छोटे जो पत्थर है, नए संसद भवन में जो है पत्थर की सुंदर बारीकी नक्काशी का जो काम किया गया है, ये नक्काशी वाले पत्थर जो है आबू रोड उदयपुर से मंगाया गया है। कहां से मंगाया गया है? आबू रोड उदयपुर से मंगाया गया है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिल्डिंग के पत्थर पूरे पार्लियामेंट के लिए जो है कोटपुतली जगह से मंगाया है। कहां से मंगाया गया? ये कोटपुतली कहां पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक, सैंड एम पूरे पार्लियामेंट के निर्माण के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग बालू हरियाणा के चरखी दादरी से मंगवाया। हरियाणा में एक जगह है चरखी दादरी, वहां से जो है ना बालू मंगवाया गया है पूरे निर्माण के लिए। फ्लाई एक्स ब्रिक्स यानी कि ईटा उटा जो है वो गांव से बगल में हरियाणा पड़ता है, दिल्ली के हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो है बालू ईटा पत्थर सब जैसे ईट वगैरह सब है ना, वो सब गांव से मंगाया है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगाया गया है। बांस वर्क और ट्री कॉस्ट का जो है बारे में आपको बता दी। ठीक है, आपको सीलिंग के बारे में बताते हैं। ऊपर का जो ये सीलिंग का इसके अंदर का जो वाल है ना, ऊपर सीलिंग बनाया, बहुत बेहतरीन सीलिंग बनाया गया है, वो दमन और द्वीप से मंगाया गया है। कहां से मंगाया गया है? दमन और द्वीप। ये क्वेश्चन बन सकता है कि संसद भवन में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश से जो है ना सामान मंगाया गया है सीलिंग वाला, तो दमन और द्वीप जो है आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के प्राचीन कलाओं, संस्कृतियों, विविधताओं से जुड़े हुए जो है एक रोचक तत्व और आपके साथ साझा करते हुए जाते हैं। संगोल जो है उसके बारे में बता। संगोल क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है, स्वतंत्रता के समय जो हस्तांतरण करके दिया गया था, उसे प्रतिष्ठापित किया गया है लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के जस्ट बगल में। न्यूज वगैरह सब में आप देखिए, इधर चर्चा में था कुछ समय पहले। तो आज से लगभग जो है बहुत समय पहले जो है संगोल को तमिलनाडु से आए आदिनम संतों के हाथों से स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? आदिनम संतों के द्वारा। देखिए, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक संगोल को जो है लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, संगोल तमिल शब्द जो है सेमई से लिया गया है। किससे लिया गया? सेमई से लिया गया है। संगोल किस शब्द से लिया गया? तमिल शब्द सेमई से लिया गया, जिसका अर्थ होता है न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। वो क्या कराता है? न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। ठीक है, संगोल के शीर्ष पे जो है नंदी जो है भगवान बैठे हुए हैं। नंदी भगवान की जो है अचल दृष्टि से विराजमान है, संगोल के ऊपर पे जो है बना हुआ है। संगोल के जस्ट नीचे आ जाइए, उसके नीचे जो है कुछ श्लोक वगैरह लिखे हुए। तो इस तरह से जो है संसद भवन में जो है बहुत सारी अलग अलग तरह से जो है चीजों का समावेश किया गया है। ठीक है, नए संसद भवन से जुड़े कुछ ज्योतिषिक तत्व यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपके साथ साझा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आप याद रखिए कि हिंदू पंचांग के अनुसार नए संसद भवन का उद्घाटन जो है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ। कब हुआ? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ, जो कि काफी शुभ माना जाता है। थोड़ा सा विवाद इसके लिए भी उठा था कि इसी दिन जो है नेहरू जी का जो है अंतिम संस्कार किया गया था, तो उसके लेके जो है गांधी परिवार के कुछ सदस्य ने जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। सावरकर का जन्म दिवस भी जो है वो 28 मई को ही है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा जो है मीडिया कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लेकिन इस सब चीजों को अवॉइड कीजिए। देश विकास कर रहा है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ जो है संसद भवन से जुड़ी हुई बहुत तमाम तरह की चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा। एक बार जाते जाते हम सबको ब्रीफ करते हुए चले जाते हैं। आप इसे जो है नोट्स बना लीजिए और इसको जो है इस पूरे वीडियो को जो है अच्छे से एक बार दो बार देखिए, से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया कि संसद भवन जो है वो किस आकृति का है। तो संसद भवन जो है वो त्रिकोणीय आकृति का है। किस आकृति का है? त्रिकोणीय आकृति का। कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? तो ये जो है 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद की यदि हम बात करें तो संसद भवन जो है 3 भारतीय प्रतीकों से सम्मिलित होकर बना है। ठीक है, जिसमें बरगद का पेड़ जो है प्रांगण में लगा हुआ है, और लोकसभा जो है वो मोड़ के पैटर्न पे बना गया है। किसके पैटर्न पे बनाया? मोड़ के पैटर्न पे बनाया गया। राज्यसभा जो है वो कमल के पैटर्न पे बनाया गया। ये आपको चीज याद रखना है। कितने दरवाजे हैं? मुख्य 6 दरवाजे हैं, आगे के 3 दरवाजे प्रमुख दरवाजे हैं और पीछे के 3 दरवाजे उप दरवाजे हैं।
प्रमुख दरवाजों का नाम जो है आपको हम याद करा दिए, ठीक है। पहला दरवाजा जो आगे में उसका नाम क्या है, तो पहला दरवाजा का नाम है कर्ण द्वार, और उसके जस्ट बगल में जो दरवाजा है उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है इसके बगल वाले दरवाजे का नाम है शक्ति द्वार, और इस साइड का जो दरवाजा है उसका नाम है ज्ञान द्वार, ठीक है। क्या क्या चीज इसमें और भी है उस सारे चीज को हम जो है इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। जो कुछ बच गया है, रह गया है, ठीक है, उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लव यू टू, जय हिंद। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।